Welcome to Pinto Physics. Today, I will start a lecture number 5, especially for NEET aspirant. हमारा टॉपिक रहेगा आज का कि डेड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज। हमारा आज का टॉपिक रहेगा डेड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज। Deducing relation among the physical quantities. To derive the relationship among the physical quantity, to derive the relationship among the physical quantity quantities by making use of the homogeneity of dimensions, homogeneity of dimensions, we can derive an expression. We can derive an expression for a physical quantity. If we know the various factors on which it depends, हम बात कर रहे हैं कि reducing relation among the physical quantity के बीच हमारा जो रिलेशन है उस रिलेशन को संबंध स्थापित कर करके हमारा निकालने का पर्पस है ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। टू डिराइव द रिलेशनशिप अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, आप फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन हमें डिराइव करना है, ठीक है, हमें रिलेशन डिराइव करना है by making the use of homogeneity of dimensions. We can derive an expression for a physical quantity. और हमें क्या करना है? We can derive an expression for physical quantity. किसी भी physical quantity के लिए उसका expression को derive कर सकते हैं यदि हम if we know the various factor on which it depends. हम जानते हैं कि ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है,
तो हमारा अब हम वन बाय वन क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन यह क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू से। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल रिलेशन पे ये बेस्ड है यूनिडायमेंशन का, और इससे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो बनता ही है नीट के एग्जाम में। Question: let us derive an expression for the centripetal force F acting on a particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r. Solution: let us derive an expression for the centripetal force. हमें derive करना है expression किसका? हमें centripetal force का derive करना है, जबकि acting on a particle of mass m पर मास जो कोई पार्टिकल है उस पर जो है उस पार्टिकल का मास m है, वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से किसी सर्कुलर पाथ पे और उसका रेडियस r है। तब हमें deduce the relation among the physical quantity हमें बताना है, और deduce the relationship among the physical quantity। तो देखिए जैसे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड फर्स्ट ऑफ ऑल किस पे करता है? मास पे करता है। दूसरा किस पे करता है? वेलोसिटी पे। तीसरा किस पे करता है? रेडियस पे। अब देखिए एफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा दीजिए तो के एम ए बी बी आर सी। आप जानते हैं कि के जो होता है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है और वेयर के डायमेंशनलेस है। Where here k is the dimensionless quantity. ये जो हमारा है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है के। तो हम मास फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट मींस मास एक्सेलरेशन L t minus 2 acceleration is equals to dimensionless 1 mass A velocity L t minus 1 B R length C, क्योंकि रेडियस आपका क्या होता है? C होता है। आप जानते हैं कि लेंथ ब्रेथ और हाइट ये सारे जो रेडियस होते हैं डायमीटर होते हैं, इसका डायमेंशन हमारा जो क्या होता है वो L ही होता है। अब देखिए M A L B plus C R T minus V, ओके। M L T minus 2। अब हमें क्या करना है? लेफ्ट और राइट साइड क्या करना देना है? कंपेयरिंग कर देना है। तो उन चीजों को हम अब कंपेयरिंग कर देते हैं।
तो हमारा ए और बी और सी का वैल्यू आ जाएगा। जैसे देखिए एम, ये फिजिकल को देखिए मास है, तो जो इनका जो है कोएफिशिएंट कैंसिल हो जाएगा, पावर m का पावर 1 है तो m a=1 हो जाएगा। अब दूसरा देखिए b, इनका देखिए तो बेस देखिए मैच कर रहा है तो इसको पावर क्या है 1 है, तो हमारा b + c = 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b + c = 1 हो जाएगा। अब नाउ अब देखिए ये t के पावर -2 है, ये t के पावर -b है, बेस सेम है हमारा तो पावर भी सेम हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो होगा ये यहाँ पे -b, तो देखिए -b = -2 कैंसिल, b = 2। ओके, अब हमारा ए बी सी का वैल्यू आ गया है। अब हम ये जो इक्वेशन हम लिखे थे इसी इक्वेशन में डाल देंगे। इस इक्वेशन को ए मान लीजिए, क्योंकि सारे फिजिकल क्वांटिटी जो है इसी पे डिपेंड करता है। अब हमारे पास फार्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जनरली F = K। अब देखिए m के पावर 1 आए, a के पावर 1 है, b के पावर देखिए कितना है, b के पावर हमारे पास 2 आया है, और c कितना है, तो r के पावर c हमारे पास क्या है, हमारे पास यहां से निकाल लेते हैं। तो पुट द b 2 यहां पुट कर दीजिए, c = 1 तो c बराबर -1 तो r के पावर -1। अब देखिए F = K m v²। अब देखिए ये पर r के पावर माइनस है तो ये इनवर्स में है तो ये डिनोमिनेटर में चला आएगा, r आ जाएगा, माने F = K m v² में r। हम कह सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv² में r। ओके, दैट मीन हमारा जो रिलेशन निकालना था, हमारा जो डिड्यूस करना था, डिड्यूसिंग हियर हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एक्सप्रेशन निकालना था वो हमारा आ गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv²/r। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस। Question number 2. Consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of the particle
the action of the particle under the action of the force of gravity, suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on first mass of the bulb, second mass of the bulb, length L of the pendulum, third acceleration due to gravity, G at the place derive the expression for its time period. Derive the expression for its time period using method of dimensions. Our question says that consider a simple pendulum. हमने एक साधारण सा सिंपल पेंडुलम को कंसीडर कर रहे हैं जो क्या हो, किसी स्ट्रिंग से अटैच्ड हो उसका बॉब, that oscillate under the action of force of gravity के फोर्स के अंतर्गत oscillates होता हो. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends mass of the bulb, length of the pendulum, acceleration due to gravity, G at the place. Derive the expression for this time period using the method of dimensions. So, solution. Let us assume that T directly proportional to, first of all, mass of the bulb, length of the simple pendulum, L power B, and now acceleration due to gravity, that means G to the power C. And now I will write T equal to K M A L B G power C. Okay, and where K is dimensionless constant,
here where k is dimension less constant, so t where t is the time period, so t is equals to mass, like k equals to what? Now mass to the power a, length L के power b, acceleration due to gravity LT minus 2, acceleration that means velocity upon में time, that means LT minus 2 power c, so m a L b plus c t minus 2 c, okay, and t power 1. Now comparing both sides, where a is equals to 1, b plus c equals to 0, cause left side does not, left side no presence of the similar quantity. यहाँ देखिए तो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ जो है वो हमारा लेफ्ट साइड में फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंस नहीं है, तो b प्लस सी हमारा क्या होगा, इसका जो कोफिशिएंट है वो नहीं है, तो इसीलिए उसका पावर जो है वो हम ऐसा कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए l के पावर नोट कर सकते हैं और m के पावर भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि किसी के पावर क्या होता है 0 बराबर, तो अब ना t के पावर माइनस 2c, तो हम क्या कर सकते हैं t का पावर जनरली मैच कीजिए, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वह क्या हो जाएगा, जो t माइनस 2c इज इक्वल टू 1, तो c बराबर माइनस 1/2, minus 1/2. Now put the value here, put the value of c from this b minus half equals to 0 and b equals to half, so here I will get the value of a b c. Now put the expression, put the value of a b c here, let us suppose that equation a and put the value of a b c in equation a, so now t is equals to k m to the power a, that is m to the power 1, l to the power b, that means b to the power half, and c to the power b to the power half. Now c to the power also minus half, so t is equals to k m b और g के पावर हाफ. and a के पावर 0, a के पावर here 0, so a के पावर 0, then here 1, so now t equal to k under root l upon g, l upon g, cause length the power half, that means length, though that means t equal to k under root l by g. देखिए यहाँ पे जो है पावर को इक्विलिब्रियम कीजिए, तो हमारे पास a का पावर 0 हुआ, b का पावर हाफ हो गया, यहाँ देखिए m का a का पावर 0 हुआ, तो हमने यहाँ पे 0 पुट किया, b का पावर हमारे पास क्या आया, हाफ आया, तो हमने हाफ पुट कर दिया, और c का पावर माइनस हाफ आया, हमने पुट कर दिया. अब देखिए t इक्वल टू k
m के पावर 0 बराबर 1, सो नेग्लिजिबल। अब देखिए l का पावर हाफ इनवर्स में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, फिर आप t इक्वल टू क्या हो जाएगा k अंडर रूट l बाय g। नाउ आई डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आपको t इक्वल टू k अंडर रूट l बाय g आप पुट कर सकते हैं। अगर आपका k का वैल्यू 2 पाई ले सकते हैं, जो है k इज द पुट द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। अगर एक्सपेरिमेंट के वैल्यू से वहां पर हम क्या कर सकते हैं, k का वैल्यू 2 पाई होता है, वहां से हम पुट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास जो टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन आता है वह t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। ओके, वेयर k इक्वल टू 2 पाई फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, ये कहां से आ गया, एक्सपेरिमेंट से हमारा रिजल्ट आ गया। सो दिस एक्सप्रेशन इज द टाइम पीरियड, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस। I will discuss after this question number 3rd. The velocity v of water, the velocity v of the velocity v of the water waves depends on the wavelength lambda, density of water rho, and acceleration due to gravity and acceleration due to gravity g deduced by the method of dimension of of dimensions of the relationship So I solve. My question says that a velocity v of water waves depends on the wavelength lambda, density of water rho, and acceleration due to gravity g. Deduce the method of dimension. हमें डायमेंशन के मेथड से डेड्यूस करना है। तो देखिए हमारे पास जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है हमारा वेवलेंथ पे, तो लेमडा का पावर ए पे डिपेंड करता है, डेंसिटी बी पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सी पे डिपेंड करता है। अब देखिए के जो होगा वेयर के डायमेंशन लेस कांस्टेंट, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू के लेमडा ए रो बी जी टू द पावर सी। वेलोसिटी राइट LT minus 1 distance upon में time equal to dimension less quantity,
lambda length, that means L के पावर A, density mass per unit volume, here power B, और acceleration LT minus velocity upon mean time on mean C. So now comparing both sides, L t minus 1 is equal to L A to the power L के पावर A minus 3B plus C. Now t power minus 2C. Now comparing both sides. Now after this I will comparing बोथ साइड। अगर हम कंपेयरिंग करते हैं तो देखिए एल वाले के साथ देखिए, टी वाले के साथ देखिए, एम तो हमारे पास है ही नहीं, तो ए माइनस 3B प्लस सी इक्वल टू 1 और माइनस 2C इक्वल टू माइनस 1, सो C इक्वल टू हाफ। हमारे पास क्या आ गया? C इक्वल टू हमारे पास हाफ आ गया। अब देखिए हमारे पास जो m है ये भी है m टू द पावर b, m का पावर क्या है? b है। तो यहाँ पे m आपके पास कुछ नहीं है तो m के पावर 0 रख दीजिए। नाउ अगर आपके पास b मास था ना, हाँ, तो देखिए b जो होगा, b इक्वल टू क्या होगा? 0। नाउ अब देखिए b 0 आ गया, पुट कर देते हैं तो b 0 हो गया, a हमारे पास a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो a इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इनको सेकंड, अब पुट कर दीजिए तो b 0 हो गया, इसको थर्ड मान लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए a माइनस 3b0 प्लस c हाफ इक्वल टू 1, ये 0 हो गया तो 1 माइनस हाफ 1 अपॉन में 2, a का वैल्यू कितना आ गया? 1 अपॉन में 2। सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी जो है और इन इक्वेशन ए, हम क्या करेंगे? ए बी सी का वैल्यू इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं। सो नाउ देखिए आप, देखिए भी ये क्या था? लेमडा का पावर ए का वैल्यू हाफ आया है, रो बी का पावर 0 आया है, सी का पावर देखिए हाफ आया है। तो अब क्या होगा? रो का पावर 0 1 हो जाएगा, तो भी इक्वल टू के अंडर रूट लेमडा जी, ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, नाउ आई विल डिस्कस आफ्टर दिस another question. Question: derive the method of derived by the method of
dimensions and expression for the volume of a liquid flowing out per second through a narrow pipe. Assume that the rate of flow of liquids assume that the rate of flow of liquid depends on first the coefficient of viscosity, eta, the coefficient of viscosity eta of the liquid second, radius r of the pipe, and third expression, pressure gradient प्रेशर अपॉन में लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट माने प्रेशर अपॉन में लेंथ, फोर्स ग्रेडियंट अगर लिखा जाए तो फोर्स अपॉन में लेंथ, एनीवेयर प्रेशर अपॉन में लेंथ along the pipe take K is equals to pi upon 8. Our question says that derive by the method of dimensions an expression for the volume of liquid flowing out per second through a narrow pipe. Assuming that the rate of flow of liquid depends on the coefficient of viscosity N of the liquid, second, radius R of the pipe, and pressure gradient P by L along the pipe. Now, here, derive the method of dimension, the expression for the volume of liquid flow out per second. That means expression V is equals to depend upon volume flowing out per second. Okay, so volume our statement says that out per second, volume of liquid flowing out per second. So I discussed here
velocity. Our question says that first of all solution. Okay, let here the volume. Let here let volume flowing volume of liquid, sorry, volume of a liquid flowing out per second. That means volume upon में time is equal directly proportionality. Eta, first of all our question says that depend upon eta. Second, depend upon the radius of the pipe. And third, depend upon the pressure gradient. So now volume, here volume, that means L के power T Q T के power -1 equal to K eta. What is the eta? That means here eta equal to pressure upon में area. Simple, memorize that. Pressure upon में area, that means force per unit area, that means ml t minus 1 upon में l square cancel out, that means m l inverse t minus 1. So now put here eta m l inverse t minus 1 whole to the power a, l to the power b, and t pressure per pressure gradient. Now pressure force per unit area, that means ml inverse t minus 2 ml inverse t minus 2 upon force upon में area upon में length pressure gradient, so power c. Now L power 3 t minus 1, here m to the power 0 in a standard form, k m to the power a, here m plus c, l to the power minus a plus b, c, l minus 2c, okay, and t minus a t to power minus 2c, that means minus 2c. And this expression I will comparing. Now I will get m equals to m coefficient of m comparing with, that means I will get the result a plus c equals to 0, a plus c first equation. Now minus a plus b minus 2 equals to
comparing with L, that means 3. Second equation, now I will get T minus A minus 2C minus A minus 2C is equals to minus 1. So A plus 2C equals to 1. Third equation. I will solve. Here solution from equation first and second. From equation first and second, A plus C equals to 0. That means A equals to minus C. Put in equation first. So A equals to minus C. So A plus 2C equals to 1. So minus C, A equals to minus C plus 2C equals to 1. So C is equals to 1. Okay. Now C equals to 1. Then A equals to minus 1. A equal to minus 1. Now B equal to, put the value of A and C. So in equation first, no, second. That means minus A plus B minus 2C equals to 3. So A equals to how much? Minus 1. Then plus B minus 2C. What is the value? 1. That means 3. That means 1 plus B minus 2 equals to 3. Minus 1 plus B equals to 3. The B equals to 4. Okay. Now I solve ABC and put the value of expression volume per unit time. So now I will get this types of expression. V directly proportional to K. V equal to K eta के power A R to the power B and pressure gradient upon में C. So put the value K eta, how much power? A equals to minus 1 R to the power B 4 and pressure upon में length, the power of C equals to 1. Okay. Now where K equals to pi by 8, so V equals to pi upon में 8. Okay. R to the power 4 and pressure upon eta length. That means this is expression of this question. Pressure or volume of a liquid flow per second. Okay. Now after this I will discuss the next question. The period of vibration of a tuning fork depends on the length
on the length of its prong depends on its prong density D and Young modulus Y of its material deduce an expression for the period of vibration on the basis of dimensions Here our question said that the period of vibration of a tuning fork depends on the length of its prong density D and Young modulus Y of its material. Deduce an expression for the period of vibration on the basis of dimension. So I will discuss here. Deduce an expression for period of vibration. That means period that means time directly proportional to length of its prong A, density that means D to the power B, and Young modulus of its material that means Y to the power C. Okay, and let equation first, and T equal to K L to the power A D to the power B Young modulus to the power C. Okay, and this equation is second. Okay, now time period is the power of 1 K dimensionless 1 L power A density mass per unit volume mass per unit length that means L to power minus 3 B Young modulus for a dimension formula of Young modulus that means force per unit area that means M L inverse T minus 2 power C that means Young modulus का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया कर दीजिए तो प्रेशर के लगभग ही वो उनका एक्सप्रेशन आ जाता है. ठीक है, तो यंग मॉडुलस का अब क्या कर दिए इसको कर लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में T के पावर 1 इज इक्वल टू M के पावर B प्लस C L की पावर A माइनस A 3B R माइनस C T के पावर माइनस 2C T के पावर माइनस 2C and this is the equation number let कर लीजिए 4 and equation 4 is comparing with both side. So equation 4 comparing with both side. So
minus 2 equals to 1. So c equals to minus half. Now also b plus c equal to 0. B plus c equals to 0. Cause m naught L naught presence here. So and b equals to minus c. So put the value of c equals to minus half, then equals to half. Then I will get the result of b equals to half. And now also comparing with L, that means coefficient will cancel out, and I will get a minus 3b minus c equals to 0. So put the value of a and b. So put the value of a and c. I will get the result जो है of b. Here put the value of c. A equals to 3, b का वैल्यू हाफ, माइनस c का वैल्यू माइनस हाफ इक्वल्स टू 0. a equals to minus 3/2 plus half equals to 0, and a equals to minus 3 minus 2/2. माइनस 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 0. तो हमारा a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1. हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, now from equation first from equation second t equals to k l to the power a d के पावर b young modulus के पावर c. So k l to the power a 1 b d b के पावर b equals to half young modulus के पावर c minus half. So I will write the expression t is equals to k l d के पावर हाफ अपॉन में young modulus के हाफ. So I will write t is equal to k l under root d upon young modulus, and this is the expression for time period in terms of density, young modulus, and length, and coefficient of k. That means coefficient of time period. Here k is a dimensionless quantity. So thank you. I will finish this lecture. After lecture next day I will discuss the next topic. So thank you all of you.